In this properties, the point of intersection of y is equal to f of x and y is equal to x also lies on the curve y is equal to f inverse of x, but it is not necessary that y is equal to f of x and y is equal to f inverse x cut each other only at y is equal to x. They can meet at other point also. ठीक है, तो इस प्रॉपर्टीज़ में ये बोला जा रहा है कि अगर हम लोग को y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है और y इज इक्वल टू एक्स एक स्ट्रेट लाइन है, अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स पे लाई करेगा. ठीक है, जैसे हम लोग को पता है कि मान लिया सपोज़ ये फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये हमारा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और ये जो है y इज इक्वल टू एक्स है. तो इसका अगर सॉल्व करोगे तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ रहा है. ठीक है, और ये y इज इक्वल टू एक्स पे लाई कर रहा है. हम लोग को पता है कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालते हैं तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन के रिस्पेक्ट में क्या लेते हैं, उसका मिरर इमेज. तो इसका मिरर इमेज लिया तो ये वाला जो लाइन आ रहा है ये मिरर की तरह काम करता है y इज इक्वल टू एक्स. तो इसका जो इन्वर्स आ रहा है ये किसका है, y इज इक्वल टू एफ इन्वर्स एक्स का ये ग्राफ हो जाएगा. ठीक है, तो कि ये प्रॉपर्टीज़ ये कहता है कि अगर y इज इक्वल टू एक्स को सॉल्व करोगे तो जो x की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो वैल्यू y इज इक्वल टू एफ इन्वर्स. जैसे ये पॉइंट इंटरसेक्शन y, हम लोग y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट मिलेंगे और ये पॉइंट क्या है, y इज इक्वल टू एफ इन्वर्स पे भी लाई करेगा. ठीक है, तो ये इस प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है, कह रहे हैं कि अगर हम लोग को y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और y इज इक्वल टू एक्स को सॉल्व करेंगे तो जो आएगा पॉइंट वो y इज इक्वल टू एफ इन्वर्स पे भी लाई करेगा. ठीक है, तो ऐसा कर सकते हो कि अगर हम लोग इन दोनों का इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ इन्वर्स फंक्शन और उसका इंटरसेक्शन करोगे तो वो पॉइंट y इज इक्वल टू एक्स पे लाई करेगा. बट ये ज़रूरी नहीं कि सारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इट इज़ नॉट नेसेसरी y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स कट ईच अदर एट ओनली y इज इक्वल टू एक्स. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स को अगर सॉल्व करोगे तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो y इज इक्वल टू एक्स पे लाई करेगा. ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट ये ज़रूरी है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और y इज इक्वल टू एक्स को सॉल्व करोगे तो वो पॉइंट y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स पे लाई करेगा. बट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स को सॉल्व करोगे तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो ज़रूरी नहीं कि y इज इक्वल टू एक्स पे ही लाई करेगा. ठीक है, ये पॉइंट ये बोलने का मतलब है. बट y इज इक्वल टू एक्स इज ए सबसेट ऑफ y एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का होगा. मतलब ये एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का अगर सॉल्व करोगे, ठीक है, तो वो y इज इक्वल टू एक्स का क्या होगा, सबसेट होगा. ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो सारा पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बनाया. ये जो ग्राफ है बेसिकली किस फंक्शन का है, ये ग्राफ जो है y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यू का ग्राफ है. कौन सा ग्राफ, दिस ग्राफ. ये ग्राफ y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यू का ग्राफ है. तो अगर इसका इन्वर्स देखोगे तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, y पे पावर क्या हो जाएगा, 1/3 इज इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा. ठीक है, अगर इसका इन्वर्स निकालोगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वाई पे पावर 1/3, इस तरह से लिख सकते हो. ठीक है, अब इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, x और y को इंटरचेंज करते हैं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स पे पावर 1/3 आ रहा है. तो ये इसका इन्वर्स जो हो रहा है, ठीक है, ये किसका आ रहा है, ये जो आ रहा है वो ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का जो इन्वर्स आ रहा है, ये जो आ रहा है ये हमारा y इज इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ एक्स ये आ रहा है, ये आ रहा है. तो ये जो फंक्शन है बेसिकली क्या है, y इज इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1/x³ का इन्वर्स. ठीक है, और ये हमारा फंक्शन है. ये बेसिकली y इज इक्वल टू क्या लिखोगे इसको, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x³. और ये लाइन y इज इक्वल टू मैंने ये दोनों को सॉल्व करोगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट तीन इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं. वो कौन कौन सा पॉइंट है, एक तो 0 है, 0,0. ये जो है वो
1 कॉमा -1 होगा, और ये पॉइंट जो होगा वो -1 कॉमा 1 हो रहा है। तो ये 3 पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं। बट यहाँ पे देख रहे हो कि जो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद, ठीक है, किसको सॉल्व करने के बाद, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स को सॉल्व करोगे तो यहाँ से इंटरसेक्शन पॉइंट जो मिल रहा है वो एक्स की वैल्यू क्या क्या पे होगा, एक तो 0 हो रहा है, यहाँ 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक 1 पे और एक -1 पे। तो 0, 1 और -1 तीन सॉल्यूशंस होंगे, एक्स की 3 वैल्यू आएंगी। तो बट उसमें जो है ओनली एक्स इज इक्वल टू 0 लाइज ऑन वाई इज इक्वल टू एक्स पे जो है वो सिर्फ एक ही पॉइंट लाई कर रहा है, वो तीनों पॉइंट लाई नहीं कर रहा है, बट इंटरसेक्शन पॉइंट तो 3 है। तो ओनली एक्स इज इक्वल टू 0 लाइज ऑन वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ये पॉइंट है कि अगर एफ ऑफ एफ इनवर्स को सॉल्व करोगे तो ज़रूरी नहीं कि सारा का सारा पॉइंट हमको दे देगा। इन जनरल क्या होता है कि अगर इन सॉल्व करना होता है तो हम लोग इक्वल टू एक्स से करके सॉल्व करते हैं, तो वो पॉइंट जो होगा वो दोनों इन्वर्स एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ इन्वर्स एक्स दोनों पे वो कॉमन पॉइंट आपको एक मिल जाएगा, बट सारा पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब कोई फंक्शन जो है वो इन्वर्स इटसेल्फ हो, ठीक है, तो उस केस में जैसे ये फंक्शन है, ये किसका फंक्शन, वाई इज इक्वल टू 1/x का, तो इसका इन्वर्स निकालोगे तो x इज इक्वल टू 1/y हो जाएगा। x एंड y को इंटरचेंज किया तो यहाँ पे एफ इन्वर्स x इज इक्वल टू 1/x हो रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है यहाँ पे इन्वर्स इटसेल्फ है, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो दोनों एक दूसरे के इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरचेंज हो जाएगा, तो इस केस में एफ ऑफ एक्स और एफ इन्वर्स एक्स अगर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, हैज़ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस केस में जो है ये लाइन वाई इक्वल टू एक्स का ये लाइन है, तो यहाँ से तो दो ही पॉइंट मिलेगा, एक 1 1 मिलेगा और एक -1 1। बट यहाँ पे जो दोनों कर्व जो एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है, जिसके कारण से नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट कितने मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। बट वाई इक्वल टू एक्स पे सिर्फ दो ही पॉइंट मिलेगा, ठीक है, एक्स का दो ही वैल्यू मिलेगा, एक 1 मिलेगा और एक -1 मिलेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। थैंक यू।